तो मैं एक बहुत ही स्किनी इंसान था और इनफैक्ट अभी भी हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पहले से बेटर हूँ। और ये सब उस 1 महीने की मेहनत की वजह से हुआ है जो मैंने करी थी। देखो, ये करीब 6 महीने पहले की बात है। मैंने सोचा कि ना तो मेरे पास पावर है, ना तो एक अच्छा फिजिक, और मैं कुछ ज्यादा ही स्किनी था। तो मैं सोचता तो था कि ये वर्कआउट करूंगा, वो वर्कआउट करूंगा और बहुत अच्छी बॉडी बना लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैंने कई सारी वीडियोस देखी और उसमें कई सारे वर्कआउट की एक्सरसाइज बताई, लेकिन उसमें एक भी एक्सरसाइज का एक भी रैप मैं नहीं मार पा रहा था, क्योंकि वो सारी या तो बहुत कठिन थी, या तो अगर मैं मार भी ले रहा था तो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था, जिससे मैं कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि इतनी सारी एक्सरसाइज करने से अच्छा कोई एक एक्सरसाइज पकड़ लूं और उसको ही रोज करूं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। फिर मैंने और जब कई सारी वीडियोस देखी जो सही में हेल्पफुल थी, तो मुझे पता चला सबसे अच्छी एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए बिगिनर्स के लिए होती है पुशअप्स। और सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होती, हर उस मैन के लिए जिसको अपनी फिजिक अच्छी करनी है, उसके लिए पुशअप एक गोटेड एक्सरसाइज है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ पुशअप्स करूं। और उसके बाद मैंने जैसे ही पुशअप करा तो मैं 2 पुशअप के आगे तो कर ही नहीं पा रहा था। मैंने सही फॉर्म में 2 पुशअप करे और उसके बाद मैं पस्त हो गया, क्योंकि ना तो मैं कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स ले रहा था और ना ही कोई फैंसी डाइट। मैं घर का सिंपल खाना खा रहा था और उससे मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं 2 पुशअप से ज्यादा कर पाऊं। और हाँ, शायद ये मैं पहली बार भी कर रहा था, इसलिए और मतलब मैंने पहले कई बार पुशअप करे हैं, लेकिन नी पुशअप करे या तो इंक्लाइन पुशअप करे हैं। नॉर्मल पुशअप मुझे पता था कि मैं 2 से ज्यादा नहीं कर पाता था, और इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले नी पुशअप्स करता हूँ रोज कंसिस्टेंसी के साथ। पहले मैंने जब भी नी पुशअप्स करे थे तो मैं एक दिन करता था, फिर 2 दिन नहीं करता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं रोज करूंगा। तो मैं या तो सुबह या तो शाम को रोज नी पुशअप्स करने लगा। मैं हर रोज 25 नी पुशअप्स करता था, और ये बहुत कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन स्टार्ट हमेशा कम से ही होता है, और इससे मेरी बॉडी में असर भी पड़ता था और मुझे पुशअप्स करने की प्रेरणा मिलती। तो जैसे ही मैं 25 नी पुशअप्स रोज करने लगा, 8-10 दिन बाद मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था कि सही में मैं कुछ कर रहा हूँ अपने फिजिक के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो, मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं काफी कमजोर हूँ और ये दुनिया कमजोरों को दबाती है, इसलिए मुझे ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नी पुशअप्स बढ़ा लिए जाए, और उसके बाद मैं 40 नी पुशअप्स पर डे करने लगा, और आराम से हो रहे थे मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और वो भी सिर्फ एक वर्कआउट सेशन में, क्योंकि मैं एक ही करता था, या तो सुबह करता था या तो शाम को करता था। और 20-20 रेप्स के 2 सेट मारने में मुझे काफी मजा भी आती थी और काफी स्ट्रेंथ भी गेन हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और उसके बाद जब मैंने ये भी 8-10 दिन कर लिए, उसके बाद इसको बढ़ा के 50 कर दिया, और उसके बाद मुझे और ज्यादा मजा आने लगी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पुशअप करके देखे जाए कि अब मुझसे कितने पुशअप्स हो रहे हैं। तो मैंने जैसे ही पुशअप करे, मैंने 8 पुशअप्स कर लिए लगातार, लेकिन उसके बाद मैं एक भी पुशअप नहीं कर पाया और मैं गिर गया। और फिर मैंने सोचा कि इतने से कुछ नहीं होगा, और फिर मैंने और नी पुशअप्स करे और एक दिन में 75 नी पुशअप्स करने लगा। और इसमें मेरी हालत खराब हो रही थी नी पुशअप्स में भी, क्योंकि 75 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तब भी मैं कर रहा था, रोज कर रहा था और बिना किसी रेस्ट के कर रहा था, जबकि रेस्ट इंपॉर्टेंट था। बट तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई और मैं बिना रेस्ट के करे जा रहा था। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स करने लगा, और क्योंकि मैं और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, इसलिए रेस्ट की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी। और फिर जैसे ही मैंने ये 1 महीने तक और करा, अभी तक 2 महीने मुझे सिर्फ नी पुशअप्स करते करते हो गए थे। और उन 2 महीनों के बाद जब मैंने पुशअप करे तो मुझे 25 पुशअप लगातार आराम से हो रहे थे, और मैं खुद ये देख के चौंक गया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं 10 से ज्यादा पुशअप्स कर पाऊंगा, बट मेरे से 25 हो गए। लेकिन 25 के बाद जब मैं दूसरा सेट मारने जाता था तब मुझे बहुत तकलीफ होती, और मैंने सोचा कि 25 भी बहुत होते हैं, क्यों ना पुशअप्स स्टार्ट करे जाए और नी पुशअप्स को क्विट कर दिया जाए, अब यही टाइम सही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने वर्कआउट को 2 सेशन में डिवाइड करूंगा, एक सुबह और एक शाम को। सुबह 25 पुशअप्स करूंगा और फिर शाम को 25 पुशअप्स करूंगा, और फिर मैं रोज ऐसा ही करने लगा। मेरी बॉडी काफी थक जाती थी, बिकॉज मैं कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं ले रहा था, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी। और हाँ, मैं बता दूं कि मैंने 30 दिन नहीं 35 दिन में कराया। अब तुम कहोगे कि 5 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, तो ये 5 दिन रेस्ट के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पुशअप कर रहा हूँ तो इसमें तो रेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं हर 6 दिन के बाद संडे के दिन रेस्ट लेता था। और ऐसे ही जब मैंने 30 दिन पुशअप करे तो बीच में 5 दिन का रेस्ट भी आया, और उन रेस्ट के दिनों में मेरी मसल्स अच्छे से रिकवरी कर पाती थी और मेरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि जितना अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, उतना ही रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं रोज कंसिस्टेंटली 25-25 पुशअप करता गया और 1500 पुशअप कर डाले मैंने 30 दिनों में। और एक एक्सरसाइज और है जो मैं पुशअप के पहले करता था, और उसे वार्म अप कहते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम कोई भी वर्कआउट बिना वार्म अप के करोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी रेडी नहीं होगी, और इससे तुम्हारे वर्कआउट पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। शायद तुम ज्यादा वर्कआउट ना कर पाओ, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी रेडी नहीं है तो कैसे करोगे। सबसे पहले मैं जंपिंग जैक्स करता था, लेकिन हाँ, मैंने पुशअप से एकदम सही फॉर्म करे थे, इसलिए आप कमेंट में ये मत लिखना कि फॉर्म कैसा था, बिकॉज सबसे पहले पुशअप करने से पहले मैंने यूट्यूब पर सही फॉर्म देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 10 गलत पुशअप कर रहा हूँ तो उससे ज्यादा सही एक सही पुशअप है। इसलिए मैंने सही फॉर्म सीखा और मैं अपनी बॉडी को एकदम नीचे तक ले गया। और हाथों की पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी मैंने अच्छे से सीखी और सही फॉर्म में 1500 पुशअप कर डाले 30 दिन के अंदर विद 5 डेज ऑफ रेस्ट। और हाँ, अगर अभी भी तुम्हें मेरी डाइट जाननी है तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं सिंपल घर का खाना खाता था, और उसके बाद मेरे पास पीनट बटर भी अवेलेबल था, तो मैं पीनट बटर खाता था पोस्ट वर्कआउट मील में, या तो रोटी के साथ या तो ब्राउन ब्रेड के साथ। और मेरे घर में बनाना भी इजीली अवेलेबल था, तो मैं रोज बनाना भी खाता था। और यही जर्नी थी मेरी 1500 पुशअप। और अब बारी आई रिजल्ट की कि क्या हुआ
1500 पुशअप्स करने के बाद। तो देखो मुझे अंदर से तो बहुत स्ट्रेंथ फील हो रही थी, जैसे मैं 30 दिन में हल्क बन गया हूँ। मुझे पता था मैं पहले से बेटर हो गया हूँ स्ट्रेंथ में भी, फिजिक में भी। मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करी जाए, और मैं फिर गया अपने सबसे ताकतवर दोस्त के पास, मतलब ऐसा दोस्त जिसको पूरी क्लास आर्म रेसलिंग में नहीं आ पाती। तो मैंने उससे आर्म रेसलिंग करी, और जहाँ पहले मैं 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता था, इस बार मैं 15 सेकंड टिक गया उसके साथ। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, और वो भी चौंक गया था कि भाई तुमने इतना कैसे टिक लिया। तो यही थी मेरी कहानी 1500 पुशअप्स की, जिसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, कंसिस्टेंसी सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, और मेरे अंदर स्ट्रेंथ और फिजिक लाई। वर्कआउट किसी भी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं पुशअप ही लो, जो तुम्हें पसंद हो वो करो, रोज करो, लेकिन एक करो सही फॉर्म में करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें स्क्रीन पे आ रही अलोन वाली वीडियो देख सकते हो, जो तुम्हें अल्टीमेट कमबैक करवाएगी।